हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। तो देखेंगे कि आज क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम हुए थे, जिसका आंसर की वीडियो को हम सारे इसमें बताएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 30 में से 30 कितने सही है। तो अगर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे, हम सारे आंसर की वीडियो इस चैनल पर सबसे पहले हम लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका 30 में से 30 कितने सही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये आपका देख सकते हैं क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थे, जो कि आपका 15 फरवरी 2025 को हुए थे। तो चलिए एक एक करके आंसर को देखते हैं यहाँ पे। तो आपका नीचे में पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि आपका पहले गद्यांश लिखे हुए हैं। गद्यांश पढ़ने के बाद आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की जो समस्या है वह आपका भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के विकास में बाधा क्या है। देश में जो विकास का जो बाधा है वह आपका क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है वह आपका देश के विकास में बाधा। यह आपका क्वेश्चन जो आपका गद्यांश लिखे हुए थे उसी से पढ़ के इसमें उत्तर देने थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का आपका क्या है कि जनसंख्या शास्त्रियों की लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो वह एक आंकड़े का अंबार है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है आपका जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है? तो वोट बैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फिर से देखिए, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं गणना से, इसको पढ़ के फिर से आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषियों मुनियों ने क्या करने से पुत्र हुई भारत की माटी कहानी का है। तो आप देख सकते हैं तप करने से क्या होता है? पुत्र हुई थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत देश की माटी कैसी है। तो भारत देश की माटी जो है वह आपका स्वर्णमन्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें। आप सारे क्वेश्चंस को जरूर मैच कर लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना में से कितने से। आज यदि मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर ना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्म मंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो वह जो है वह 80 धारा पे चलते हैं, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसका दीपक जलता है। तो किसका दीपक जलता है? तो वह आपका मोम दीप का दीपक जलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपका संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो वह किसको शामिल किया जाता है? तो इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। पत्रिकाएं, फिल्मेंट्स, समाचार, इस सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का है भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो वह आपका जो माना जाता है वह आपका उदंत मृत्यंडे। यह आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फीचर में तत्वों की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो आपका कैसा होता है प्रस्तुति का ढंग? तो आपका मनोरंजन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे 11 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो ये सभी गुण होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में सभी होने चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि रिवाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिवाइंड को जो होता है वह आपको हिंदी में अनुस्मारक कहते हैं, यानी कि सी नंबर आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका कि नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया। तो नई संचार भाषा का जो जन्म दिया है वह आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे 14 का। 15 का आप देखिए आपका कि इनमें से कौन सा फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है चरमोत्सर्ग जो यह चरण आपका नहीं है, बाकी शीर्ष, अमोक, समापन ये सभी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन जो है वह सन 1952 में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ कविता लिखे हुए जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना था
उसके नीचे फिर क्वेश्चन है आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर। तो श्रृंगार कैसा था, श्रृंगार कैसा था और निराकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। उसके बाद देखिए आपका 18 का है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राणों में क्या भरता है, तो प्राणों में क्या भरता है, तो वह आपका राग रंग भरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका आकाश बदल कर क्या बन गया, तो आकाश जो बदल कर क्या बन गया, तो वह आपका मही बन गया, यानी कि सी नंबर सही हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 का देखते हैं कि पीली का मौन कैसा था, तो वह पीली का जो मौन था वह आपका संगीत भरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देवसेना किसके प्रेम करती थी, किसे प्रेम करती थी, तो देवसेना जो थी वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो अज्ञेय का जो पूरा नाम था वह सचिनानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी नाम थे, जो कि इसका पूरा नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था, तो वह ममता कालिया का जन्म जो था वह आपका हरिद्वार में हुआ था, यानी कि ए नंबर सही है। उसके बाद अडम्बर शब्द का अर्थ है, अडम्बर का शब्द का अर्थ है ढोंग, ढोंग होता है जो कि अडम्बर जो साधु लोग जो करते हैं उसी को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 25 कि इनमें से अमझर क्या है, तो अमझर क्या है, तो ये गांव का नाम है, अमझर जो है वह आपका गांव का नाम है। उसके बाद है संवैदिया कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो वह आपका जो है वह हरगोविंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो रंगभूमि उपन्यास का किस वर्ष छपा गया, तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए इसके अनुसार से आप 1936 को मार सकते हैं, जो कि आपका सही भी हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का है आपका कि सूरदास की झोपड़ी का पाठ का लेखक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, तो वह है प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था सूरदास की झोपड़ी। उसके बाद 29 है काया से क्या अभिप्राय है, तो काया से अभिप्राय है जल में उगने वाला पुष्प। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है आपका मालवा में कौन जमा रहता है, तो मालवा में कौन जमा रहता है, तो वह आपका मानसून जमा रहता है, यानी कि 30 का आपका 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। तो अब हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका 30 में से 30 कितने सही हुए। अगर यदि आप हर एक सब्जेक्ट का अगर यदि आप मैच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए।